स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, उसी में आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। और ये सीरीज़ मैंने अभी स्टार्ट की है। मेरे क्लास 9th के जो बच्चे हैं और वो कह रहे थे कि सर आप एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं 9th के लिए, तो मैं उनके लिए भी 9th की सीरीज़ लेके आया हूँ। तो देखिए किस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारा, इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। फॉर द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एक फिगर बनी हुई है, इसमें हमें तीनों ही साइड्स गिवन है, ए बी सी, तीनों की वैल्यू पता है। ठीक है, तो उसमें से आपको बताना कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो एरिया जब ये हमें दिख रहे हैं यहाँ पे कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, कोई भी 2 साइड्स इक्वल या तीनों ही, किसी में से कोई इक्वल तो है नहीं, सारी डिफरेंट है, तो ये कैसी है, स्केलिन ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें एरिया निकालने के लिए जो हेरोस फार्मूला है उसका यूज़ करेंगे। यहाँ हाइट भी नहीं पता है हमें, ठीक है, नहीं तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाता है, ना तो हाइट पता है ना कुछ भी हमें पता है। लेकिन यहाँ तीनों साइड दे रखी हैं। जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी आपके सामने तीनों साइड दे रखी हैं और आपसे एरिया पूछा गया, तो आप हेरोस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो हेरोस फार्मूला के लिए हमें सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी एस की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि जो हेरोस फार्मूला है वहाँ एरिया निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हमें सबसे पहले तो एस पता होना चाहिए। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, यानी पूरा पेरीमीटर कितना है इसका, पूरा पेरीमीटर कितना हो गया, पूरा पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। ये कितना आया, यानी कि टोटल कितना है, 52 है, ये 56 है और ये 60 है। इसको ऐड कर लीजिए, 52 प्लस 56 प्लस 60, तीनों ही साइड हमने ऐड कर ली। ठीक है, तीनों साइड जब ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 6 8 और 5 और 10 और 16 168 आया। यानी पेरीमीटर आ गया 168। तो हाफ पेरीमीटर यानी कि सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, एस की जो वैल्यू निकालेंगे, एस इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन हाफ होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो जो पेरीमीटर उसको आधा कर दीजिए, 168 का आधा करेंगे तो यहाँ से कितना रह जाएगा, ये 84 आ जाएगा। यानी इसका पेरीमीटर जो सेमी पेरीमीटर है वो कितना आया, ये 84 आ गया। ठीक है, ये टोटल ऐड करके इसका हाफ कर लिया हमने। ये क्या है, ये किसकी वैल्यू आई है, एस की। अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, एस तो पता चल गया हमें, अब एस माइनस ए बी चाहिए। आपने जो तीनों साइड्स दे रखी हैं, ठीक है, तो इसमें से जैसे ये ए है हमारे पास में, एक साइड हमारे पास बी है, ये तीसरी साइड सी हो गई, ए बी सी भी पता है। अब इसी में से इन तीनों साइड्स को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो पहले जब आप एस माइनस ए करेंगे तो यहाँ से जो फॉर्मूला एरिया लगाएंगे उसी फॉर्मूले डायरेक्ट मैं करता हूँ इसमें से। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले तो एस की वैल्यू आई है, तो एस कितना है, 84 है, 84 लिख लिया, इनटू एस माइनस ए, यानी कि इसी एस में से ए माइनस कर देंगे। जब 84 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचा, 4 में से 2 जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और 8 में से 5 जाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 32 हो गया, इनटू एस माइनस बी करेंगे, एस में से बी माइनस करेंगे, यानी 84 में से 60 करेंगे तो 4 में से 0 जाएगा, ये 4 बचेगा, 8 में से 6 करेंगे ये 2 बचेंगे, इनटू एस माइनस सी। देखिए अब इसी में से 4 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 में से नहीं हो सकते, कैरी लेंगे, तो 40 में 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ 7 रहेगी, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। बस अब इसको सॉल्व करना है। 4 हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, 1 2 3 एंड 4। इन चारों का मल्टीप्लाई कि आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए या इनको सॉर्ट करके कैसे ही करके इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो वही एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसके फैक्टर्स करने हैं। हम फैक्टर्स इस हिसाब से करते हैं कि जैसे हमारे पास अगर दे रखे होते हैं कुछ वैल्यू तो उसी के हिसाब से उसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये मालूम है, ये क्या 28 3 जा होता है 84, तो इसको 84 को 28 की टुकड़ों में कर लीजिए, या 14 6 जा होता है, इसको 14 तोड़ सकते हैं आप उसको, या 7 की अगर पता है तो आपको 7 की में कर सकते हैं। ठीक है, और तो यहाँ से हम इसको ये 28 इंटू इसको हमने 3 जा कर दिया, ये इसको 84 को तोड़ लिया। 32 दे रखा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये 28 हमें एक पहले से ही दे रखा था, 28 यहाँ है, 28 हमने इसको लिख लिया यहाँ पे। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 8 4 जा भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 8 4 जा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 3 जा लिख सकते हैं। क्लियर, इस तरह से वही हमने 8 8 का हमारा पेयर बन गया। तो इस तरह से चाहें तो आप इसको प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर कुछ वैल्यू इस तरह की मैच कर रही है तो उनका पेयर आसानी से, चाहे वो बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ से क्या हुआ, 28 यहाँ दे रखे हैं और 28 यहाँ दे रखे हैं, तो इसमें से एक पेयर हमारे पास में 28 का बाहर आ जाएगा।
मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 3 दे रखा है, एक 3 यहाँ दे रखा है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। 8 यहाँ दे रखा है, एक 8 यहाँ दे रखा है, 8 बाहर आ गया। अब 4 है, ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, इसको 2 × 2 लिख लेंगे तो एक 2 बाहर आ जाएगा इसमें से। अब इन्हीं सब का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास में 28 3 जा कितने होते हैं, ये अभी पहले ही हमने करे यहाँ पे भाई 28 3 84 ही थे। और यहाँ से ये हमारे पास में 2 8 जा 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई और कर देना है, ठीक है। तो अब ये 2 डेट बड़ी भाई, इसका मल्टीप्लाई हमें पता ही है, 28 3 जा कितने होते हैं 84 ही होते हैं, तो 84 हो गया। बाकी 8 2 जा ये 16 होते हैं, तो इन दोनों का 16। अब ये मल्टीप्लाई हम 16 का टेबल जानते हैं, 16 4 जा 64, कैरी बची 6, 16 8 जा 128, 128 और 6 कितने हो जाएंगे 128, 8 और 6 134, कितना हो गया 134। तो इनमें से जो आंसर आया इन सब का मल्टीप्लाई करें 1344, ये आंसर आया। यही एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो हमें गिवन फिगर है, इसका एरिया कितना हो गया 1344, ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है 1344। और चूंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो यहाँ पे हमें गिवन है कि इन सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे ये नहीं रखी क्योंकि यहाँ पे थोड़े से जगह कम पड़ रही थी, इसलिए वहाँ पे इसकी यूनिट नहीं लिखी, लेकिन ये किस में है इन सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा क्या होता है, जो भी साइड दे रखी है जिसमें भी उसकी मेजर है, एरिया क्या हो जाता है उसका स्क्वायर हो जाता है, यूनिट स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा 1344, इनमें से कौन सा पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1344 स्क्वायर यूनिट इस स्क्वायर सेंटीमीटर इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की थोड़ी सी कैलकुलेशन है आपको करनी है बस, और कुछ नहीं है इस तरह के। बस मेन फॉर्मूला है, आपको ये जरूर याद रखना है कि एरिया क्या होता है हमारा, ठीक है। एरिया क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है ये हेरोन्स फॉर्मूला है। किसका है, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स ने ये फॉर्मूला दिया है, इन्हीं के नाम पे इसका नाम हेरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है। जबकि हमें तीनों साइड्स दे रखी हों तो हम कैसे उसका पेरीमीटर निकालते हैं, फिर उसका हाफ करते हैं, उसको हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं एस इज द सेमी पेरीमीटर एंड पी इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है सॉरी। अब ये सेमी पेरीमीटर पता चल गया, यानी एक वैल्यू पता चल गई। अब इसी में से एस माइनस ए करेंगे, इसको ए बी सी अगर तीनों साइड दे रखें, पहले साइड को माइनस कर लीजिए, दोबारा हम दूसरी साइड को माइनस करिए, फिर तीसरी, इन चारों वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनको फैक्टर्स में तोड़ना है, आंसर निकाल देना है। तो बस इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, लेकिन हैं बहुत आसान, थोड़ा सीखेंगे तो बहुत आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। थैंक यू।